इन तस्वीरों को देखकर शायद किसी को भी शर्म आ जाए, लेकिन जवाब कौन देगा। दरअसल ये तस्वीरें गोड्डा के गांधी मैदान की है और उस गांधी मैदान की है जिस गांधी मैदान में बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हैं। उस गांधी मैदान की है जिस गांधी मैदान में खेलो झारखंड के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराया गया और आज उसका समापन भी था। लेकिन दुर्भाग्य तो जिले का देखिए कि जिले स्तरीय प्रतियोगिता का जब समापन हुआ तो वो अंधेरे के बीच हुआ, यानी अंधेरी रोशनी के बीच पारितोषिक वितरण किया गया। मंच पर गणमान्य मौजूद रहे, अंधेरा कायम रहा, टॉर्च की लाइटें जलती रही और टिमटिमाते लाइटों के बीच लोगों को, बच्चों को पुरस्कार दे दिया गया। उन बच्चों को पुरस्कार दिया गया जो स्कूल से लेकर प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर जिले तक मेहनत करते आए थे, इस आस में कि उस मंच पर चढ़कर एक पुरस्कार उनके नाम होगा और पूरा जिला जानेगा। लेकिन आखिर कैसे जानेगा सर? जब आपकी स्थिति ऐसी होगी तो आखिर उस बच्चों का मनोबल कैसे बढ़े? सवाल तो कई सारे हैं और सवाल आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि क्या शिक्षा विभाग ने बच्चों के साथ ये सही किया था? क्या जिन बच्चों ने महीने भी दिन प्रयास किया था उस मंच पर खड़े होकर खुद को सम्मान पाने का, क्या उस बच्चे को सही सम्मान मिल पाया था? इस प्रतियोगिता का आयोजन ही इस वजह से कराया गया था ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े। लेकिन क्या इस अंधेरे के बीच बच्चों का मनोबल बढ़ पाएगा? और अगर बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ पाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से एक अच्छा खासा आयोजन असफल हो गया? हाँ, असफल ही तो कहेंगे, क्योंकि सफलता की चिंगारी इतनी रोशनी करती है कि पूरे जिले को रोशन कर दे। लेकिन ये टिमटिमाता सा रोशनी, ये काला सा मंच, ये काले पर्दे से ढका हुआ मंच, ये बताने के लिए काफी है कि शिक्षा विभाग पर किस तरीके से कालिख पुता हुआ है। अगर ये कालिख पुता हुआ नहीं था तो आखिर इस आयोजन में बच्चों का तिरस्कार इस वजह से क्यों किया गया? आखिर बच्चे को अंधेरे के बीच पुरस्कार वितरण क्यों किया गया? ये एक बड़ा सवाल था। और इस अंधेरे पुरस्कार वितरण के बारे में जब बच्चों से पूछा गया तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ थी। सुदूर क्षेत्र से आए बच्चों का ये बयान सुनिए। आप कौन से खेल से थे? एथलेटिक्स फुटबॉल। उसमें कौन सा प्राइज मिला आपको? हमको 200 मीटर में फर्स्ट प्राइज, 4x100 रिले में उसमें फर्स्ट, 4x400 रिले उसमें। क्या नाम है आपका? संगीता टुडे। तो आप लोग को जो प्राइज मिल रहा था अंधेरे में मिल रहा था या रोशनी था स्टेज पे? अंधेरे में ही था। तो नीचे से दिख रहा था स्टेज की किसको क्या मिला? नहीं दिख रहा था, फोन से लाइट किया जा रहा था। फोन से? उसी से प्राइज दिया गया। स्कूल से बच्चों को लेकर आए थे सर, अंधेरे में बच्चों को प्राइज दिलाना कितना दुखद है, क्योंकि बच्चे प्रोत्साहन के लिए आए थे यहाँ। लेकिन वो तो ये तो यहाँ का विधि व्यवस्था या यहाँ का प्रशासन जो भी थे वो अपना नहीं दे पाए हम लोग को समय पर, और जो है ये लेट हो गया और अंधेरा में देना ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। बच्चों को भी समझ में क्योंकि कोई देख ही नहीं पाया कि किसको प्राइज मिला। ये हम देख ही नहीं पा रहे थे कि किसको क्या मिल रहा है। अंधेरा में बच्चों लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमको मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो ये हम लोग को थोड़ा सा दुखद लगा। हमने इस कार्यक्रम के बारे में पिछले दिनों जानने का प्रयास किया था, जिले के डीईओ के पास ये जानने का प्रयास किया था कि ये कार्यक्रम कैसा हो रहा है सर और कैसा इसका समापन होगा। डीईओ साहब ने बड़े आसानी से कहा था कि आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी सूचना और जनसंपर्क विभाग देगी, हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखना होगा कि क्या सूचना और जनसंपर्क विभाग ये सूचना प्रकाशित कराएगी कि एक अंधेरे मंच पर पुरस्कार वितरण किया गया। क्या सूचना और जनसंपर्क विभाग ये सूचना प्रसारित करवाएगी कि जिस मंच से कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होता उस मंच को अंधेरे में रखा गया? क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हमने पहले जानने का प्रयास किया था तो जिले के डीईओ, या यूँ कहें कि जिले के डीईओ साहब सुशील कुमार ने कहा था कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि फिलहाल ये आयोजन क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। हम ऑफ रिकॉर्ड कह देंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से वो तैयार नहीं हुए थे। लेकिन सवाल तो बनता है और आप भी कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर बच्चों का ये आयोजन अंधेरे के बीच क्यों कराया गया और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।